Good morning, children. Today I am going to explain you a poem which is Dust of Snow, written by Robert Frost. Now, before starting, let's know about the poem. The poem Dust of Snow by Robert Frost is a simple and short poem, yet with a deeper and larger meaning. The poet explains how an act as petty as experiencing snow on one's body can brighten one's day up. The message of the poem is put into words by Robert Frost, always a larger significance. तो जो कवि हैं, ये बहुत छोटी सी कविता है, बहुत लंबी चौड़ी कविता नहीं है, बहुत छोटी सी सरल कविता है, लेकिन जो इसका अर्थ है वो बड़ा ही गहरा है। तो जो कवि हैं वो इस कविता के माध्यम से हमें बताते हैं कि कैसे एक छोटा सा अनुभव जो है आपकी पूरी मनोदशा को ही बदल के रख देता है। नाउ लेट्स रीड द पोएम। द वे अ क्रो shook डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। द पोएट, जो कवि हैं वो बहुत ही उदास हैं। ओके, ही वॉज वेरी अपसेट, बहुत उदास हैं, बहुत निराश हैं और बैठे हुए हैं एक पेड़ के नीचे। अचानक ही एक कौवा जो उस पेड़ पे बैठा है वो पेड़ को हिलाता है और जो बर्फ का जो कण होता है वो कवि के ऊपर जा गिरता है। ठीक है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूल। स्नो विच फेल ऑन हिम, बर्फ जो उनके ऊपर गिरती है ना, उनकी मनोदशा को बदल देती है कवि के। अर्लियर ही वॉज डिप्रेस्ड, पहले वो बहुत ही दुखी थे, बहुत ही निराश थे, लेकिन बर्फ का जो कण है उनके ऊपर जब गिरता है तो उनकी मनोदशा एकदम से बदल जाती है, वो खुश हो जाते हैं। टिल नाउ द पोएट हैड स्पेंट अ पार्ट ऑफ हिज डे इन सैडनेस, बट नाउ ही स्टार्ट्स फीलिंग रिफ्रेश्ड। तो जो कवि हैं उनके दिन का जो आधा हिस्सा है वो उस आधे हिस्से में दुखी ही रहे, लेकिन इस घटना के बाद उनकी जो मनोदशा है वो बदल जाती है। ओके, इट चेंजेस। दिस इंसिडेंट सेव्ड सम पार्ट ऑफ द पोएट्स डे विच ही वुड हैव अदरवाइज स्पेंट इन रिग्रेट। तो इस घटना के बाद जो है कवि का आधा दिन जो है वो बच जाता है, अदरवाइज ही वुड हैव रिग्रेटेड, इजंट इट। अगर उनका पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता, वो दुखी होकर ही पूरे दिन को काट लेते, तो उनको अफसोस होता कि मैंने एक अपने जीवन का एक दिन जो है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको मैंने ऐसे ही बिता दिया। Yes or no? So this poem, now few lessons which we get from this poem are, this poem expresses the importance of small things in changing one's mood. सो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज़रूरी नहीं कि आपका जो मन है उसको बदलने के लिए, आपकी मानसिकता है जो उसको बदलने के लिए बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हो, बहुत बड़ा बड़ा इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया जाए आपकी लाइफ में। बहुत छोटी से छोटी घटना भी आपके माइंडसेट को बदल सकती है फॉर गुड। ओके, Again, in this poem, we get a message that we should hope for the best even in the worst situations. परिस्थितियाँ कैसी भी हों, बुरी से बुरी हों, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए. We should always be hopeful, hope for the best. We must also remember that nature and its objects have the ability to make one happy. और एक और चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो प्रकृति है और प्रकृति से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, उनके अंदर इतना हुनर, इतनी काबिलियत होती है कि वो हमें, हमारी मानसिकता को बदल दे और हमें खुश कर दे और हमें निराशा से बाहर निकाल सके। That's all for today. I hope you all have understood this poem. And if you have any query regarding any of the statements given in this poem, please do write in the comment section. Thank you.